आखिर अनुभव ने कुछ नहीं कहा। सब गुनगुन से सवाल करते रहे, उससे पूछते रहे कि तुम्हारी मांग में सिंदूर किसने भरा। गुनगुन अनुभव की तरफ देखती रही, लेकिन अनुभव ने कुछ नहीं कहा। आकृति ने अनुभव से सवाल पूछे कि आप कहाँ गए थे, आपके हाथ में चोट के निशान कैसे आए हैं। उसके बाद भी अनुभव ने सच एक्सेप्ट नहीं किया। सीरियल कभी कभी इत्तेफाक से कि आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि गुनगुन सबसे कहती है कि मैं तो बस कंग्रेचुलेट करने आई थी, आप लोगों के सवालों में मैंने कंग्रेचुलेट नहीं कर पाई। तो दीदी, आपको आपकी शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी मैरिड लाइफ बोथ ऑफ यू। अब आकृति अड़ जाती है कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे हस्बैंड का नाम क्या है। वहीं गुनगुन कहती है कि तुम अपने हस्बैंड पे फोकस करो, मेरे हस्बैंड का नाम जानने में क्यों इंटरेस्ट दिखा रही हो। आकृति मानती नहीं है, उसे अनुभव पर शक होता है। वो अनुभव का हाथ पकड़ के पूछती है, आप मुझे सच बताइए कि क्या बात है, कैसे आपको चोट लगी, आप कहाँ गए थे। वो नहीं बताता। फिर राउंड चाचू गुनगुन से बोलते हैं, बेटा मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। लेकिन गुनगुन उन्हें पोलाइटली मना कर देती है कि सॉरी राउंड चाचू, आज मैं आपकी बात नहीं सुन सकती, मुझे जाना है। और उनसे माफ़ी मांगकर गुनगुन वहाँ से चली जाती है। फिर आकृति के पापा बोलते हैं कि हमें उनसे क्या लेना देना, चलो हम विदाई की रस्म करते हैं। इधर विदाई होकर आकृति घर आ जाती है। वहाँ गुनगुन कहती है, कार में मनी मन सोचती है कि मैं ये तमाशा करना नहीं चाहती थी, मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन तुम लोगों ने मेरी इंसल्ट करने के लिए मुझे बुलाया था, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। और आगे भी अगर तुमने आकृति को आगे करके मेरी इंसल्ट की तो जो होगा उसे उसके ज़िम्मेदार सिर्फ तुम होगे अनुभव। वो रोते रोते अपने घर की तरफ जाती है। इधर घर आकर आकृति और अनुभव गुस्से में हैं। सब अनुभव से पूछते हैं कि तुमने आकृति से बात की, तो वो कहता है वो बात सुनने को तैयार ही नहीं है। वो बस जानना चाहती है कि गुनगुन का हस्बैंड का नाम क्या है, वो कुछ समझ नहीं रही। फिर गोलू चाचा उससे पूछते हैं, तुम मुझे सच सच बताओ, क्या तुम गुनगुन के पास गए थे। तो अनुभव कहता है हाँ मैं उसके पास गया था। फिर वो बोलते हैं कि तुम जानते हो कि उसकी शादी किससे हुई। और अनुभव अकेले रूम में कहता है हाँ मैं जानता हूँ। लेकिन तभी आकृति आ जाती है, बोलते वाह आप जानते हैं और फिर भी आप मुझे नहीं बता रहे। अनुभव की माँ कहती है, बेटा ठीक है ना, वो नहीं बता रहा, हमें क्या करना गुनगुन ने किससे शादी की। तो वो कहती है मुझे फ़र्क पड़ता है माँ, क्योंकि किसी और के लिए मेरा हस्बैंड मुझसे बातें छुपा रहा है, किसी दूसरे की प्राइवेसी इंपॉर्टेंट है, मेरी विश नहीं। फिर किसी तरह सरगम आकृति को कन्विंस करती हैं कि अभी कंगन खुलाई की रस्म है और तुम लोगों की आवाज़ें नीचे जा रही हैं, लोग भी आए हुए हैं, और अगर बड़े पापा को पता चला कि तुम लड़ रहे हो तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, तो पहले हम रस्म करते हैं, इस बारे में बाद में बात करेंगे। और वो दोनों को लेकर नीचे जाती हैं। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि गुनगुन घर पहुंचती है, डॉक्टर रितेश का डोर नॉक करती है, बोलती है पापा मैं चश्मिश के घर गई थी, आई एम सॉरी, लेकिन मैंने वहाँ किसी को नहीं बताया कि मेरी मांग में किसके नाम का सिंदूर है। उधर डॉक्टर रितेश दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते करते ज़मीन पर गिर पड़ते हैं। क्या होगा डॉक्टर रितेश को।